प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुगंध 2 पाठ्य पुस्तक का नाम है और इस 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी यानी सेकंड लैंग्वेज हिंदी के पाठ संख्या 2 ईदगाह पढ़ाने जा रही हूँ। ईदगाह का मतलब है जहाँ पर प्रार्थना की जाती है, उस जगह को कहते हैं ईदगाह। यह प्रेमचंद का लिखा हुआ मार्मिक कहानी है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे उन्मुखीकरण दिया है। पथिको मतलब रास्ता पर चलने वाले को कहते हैं पथिको। जलती यानी तपती दोपहर आफ्टरनून में पेड़, तो पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा सदा मतलब हमेशा ऑलवेज देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव नव मतलब न्यू नया फूलों की माला। त्यागी सैक्रिफाइस करने वाले तरुओं, पेड़ पादप वृक्ष इतने नाम है इसके। तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। तो कवि कह रहा है कि जो हमें पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं, नए फूलों की खुशबू भरे फूलों की माला देते हैं, ऐसे त्याग करने वाले पेड़ों से हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। तो पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? जो है ना नया माला देते हैं, नया जीवन देते हैं। हम भी तो कुछ देना सीखे। ऐसे कवि ने क्यों कहा है? जब ये सब कुछ पेड़ पौधे हमें सब कुछ दे सकते तो हमें भी ये देना सीखना चाहिए, हम भी लोगों को कुछ दें। अब यहाँ पर उद्देश्य देखिए क्या है। उद्देश्य जो है ना कहानी विधा से परिचित कराना है, छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना, उसमें त्याग सद्भाव और विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध मतलब ज्ञान संबंधी गुणों का विकास करना है। अब यहाँ पे छात्रों को कहानी किस तरह से लिखा जाए इसके बारे में बताया गया है। विधा विशेष क्या है? कहानी शब्द जो है ना कह और जो आनी, तो क धातु के साथ आनीकृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। क का मतलब होता है कहना और किसी घटना या बात को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना ही कहानी कहलाता है। ढंग मतलब तरीका। तो हम बहुत ही सुंदर तरीके से जब किसी चीज़ को, घटना को, बात को सुंदर ढंग से तरीके से प्रस्तुत करते तो उसे ही कहानी कहते हैं। यहाँ पे लेखक परिचय देखिए, ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 का हुआ। इनका असली नाम क्या है? इनका असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्होंने लगभग 1 दर्जन का मतलब होता है 12 चीज जिसमें होता है उसे कहते हैं दर्जन। तो 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। उनका निधन यह है, यानी प्रेमचंद जी का निधन सन 1936 में हुआ, 1936 में हुआ। अब यहाँ पर हम आगे इसकी कहानी पढ़ेंगे। बहुत ही मार्मिक कहानी, मैं इससे पहले भी बताई हूँ। ये मार्मिक कहानी, मार्मिक का मतलब होता है दिल को छू लेने वाली। अब विषय प्रवेश देखिए, प्राचीन काल से नैतिक मूल्य भारत जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। तो हमारे जीवन में वो नीति वाले विषय, मूल्यों पर हम जीवन जीते हैं। इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। हम अपने बुजुर्ग मतलब वयोवृद्ध बड़े लोग, ओल्ड एज का बड़ा ध्यान रखते हैं, जिसे इस कहानी में दर्शाया गया है, बताया गया है। तो अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर मतलब मन को छूने वाला, मन को हरने वाला। कितना सुहावना प्रभात मतलब सुबह, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, क्योंकि ईद के त्योहार के नाम पर ही सबके मन जो है ना खुशियों से भरे हुए थे कि आज त्योहार है। तो हमें प्रकृति का नज़ारा भी बहुत अच्छा लगता है। खेतों में कुछ अजीब रौनक मतलब सुंदरता है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज की लालिमा भी आसमान के अलग ही दिख रही है, क्योंकि आज मन खुश है। क्यों? आज त्योहार है। कौन सा? ईद का। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह मतलब यहाँ पर इबादत करते जाते हैं, ऐसी जगह करते हैं, उस जगह को कहते हैं ईदगाह। जाने की तैयारियां हो रही हैं। अब इसमें सब जो है बच्चे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। इसमें सबको जो है पैसे मिलते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, खुश हैं।
बार बार जेब में खजाना निकाल कर गिनते हैं, क्योंकि सब अपने से बड़े जो रहते हैं वो छोटे बच्चों को पैसे देते हैं, तो सब जो है ना पैसे निकाल कर देखते रहते हैं। तो महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4 5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। गत का मतलब है पिछले वर्ष, मतलब साल, पिछले साल। हैजे की बीमारी, भेंट हो जाना मतलब वहाँ पर हैजे की बीमारी से वह मर चुकी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक, परलोक मतलब उनका भी देहांत, मृत्यु हो गया, परलोक सिधार गई। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती कि उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं, तो दादी माँ को तो संभालना है कि बच्चे का दिल ना दुखे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। यह आशा जो है ना दादी दिलाती है, और आशा, आशा मतलब होता है उम्मीद, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है, खुश है, उसे कोई शिकायत नहीं है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, क्योंकि उसके अंदर आशा है कि अम्मी एक दिन आएगी और उसके लिए बहुत सारे सामान लेके आएगी, और अब्बा भी पैसे कमाने गए हैं। बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। और बिल्कुल न डरना। क्यों कह रहा है? क्योंकि गांव के सभी लोग ईदगाह जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। हामिद भी उन लोगों के साथ जा रहा है, और दादी माँ को यह डर है कि हामिद के साथ तो कोई नहीं है, उसके घर का आदमी, सभी अपने पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद का पिता तो है नहीं। वो छोटा सा बच्चा जाएगा, उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, तो किस तरह से वह जाएगा। अगर मैं रहती, यानी दादी रहती, तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसे गोदी में उठा लेती, लेकिन वह अगर चली जाएगी तो घर में सेवैयाँ, जो ईद का दिन है बच्चा खुश रहेगा, तो सेवैयाँ कैसे बनेंगे, यही सब सोचकर दादी का मन दुख रहा है। आमीना का दिल कचोट रहा है, यानी दुख रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, हामिद का आमीना के सिवा कौन है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। ये सभी बातें अमीना के दिल में बार बार आ रहे हैं। जूते भी तो नहीं है, और बेचारा वह थोड़ी दूर चलकर उसकी गोदी ले लेगी। ये दादी अपने बारे में बता रही, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा, जैसे मैंने अभी समझाया। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आंचल, यानी शहर आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। यानी इन सब चीज़ों से पता चल रहा है कि हम शहर में आ गए। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले चमकीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह पर नजर आई, और उसी के पास ईद का मेला लगा है। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे ही हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है। कौन? हामिद देखिए छोटा बच्चा है, 5 6 साल का बच्चा है, लेकिन अपने आप को किस तरह से समझा रहा है। मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सुहान हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। यानी वो कमज़ोर भी अपने आप को नहीं बता रहा है कि मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मैं नहीं लूँगा। सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। हामिद मौन रह गया। मौन मतलब चुप रह गया। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं, कई चिमटे रखे हुए थे। अब देखो हामिद को किसका ख्याल आता है, चिमटे देखकर दादी का ख्याल। लोहे की दुकान आती है, कई चिमटे रखे हुए। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा।
अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देती रहेंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में। अब देखिए बच्चे की जो मानसिकता बताई है कि हामिद किस तरह से दादी के बारे में सोचता है। वह छोटा सा बच्चा अपनी दादी के बारे में सोचता है। दादी के लिए हामिद के सिवा कोई नहीं और हामिद के लिए भी दादी के सिवा कोई भी नहीं है। इसलिए वो कहता है कि बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे और चिमटे की कीमत 6 पैसे था। हामिद क्या करते हैं, अब देखिए अब वो किस तरह से मोलभाव करने लगता है। वो अपना कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? घर आने पर आमिना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है अम्मा। अब देखिए बच्चे का खुशी कितनी बड़ी बात है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। आमिना ने अपने माथ पर हाथ रखा। वो अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ नासमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? क्योंकि दादी ने वह 3 पैसे उसको खाने पीने के लिए दिए थे। लेकिन हामिद ने क्या किया? वो दादी हामिद की खुशी के लिए 3 पैसे देती है और हामिद दादी की खुशी के लिए चिमटा लेकर आता है। हामिद ने अपनी अपराधी मतलब कुछ गलती जैसे कर देते ऐसे भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, यह मुझसे देखा न जाता था माँ, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। अब वह बेचारा सा चेहरा बनाकर अम्मा से कहता है, दादी अम्मा से कहता है। आमिना का क्रोध मतलब गुस्सा तुरंत स्नेह में प्यार में बदल गया। वह मूक चुपचाप प्यार भरा था, वो चुपचाप स्नेह था, मार्मिक प्रेम था। मार्मिक मतलब मैंने बताया है कि यह दिल को छू लेने वाला प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा था। ऐसे प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है, दुनिया की कोई भी वस्तु कीमती नहीं है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, नम्र है बच्चा। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखे इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। आमिना का मन गदगद हो गया, गदगद तो खुशी से भर गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? उसे क्या पता कि दादी क्यों रो रही है। तो वह जो है ना इस तरह से यहाँ पर यह बहुत ही मार्मिक कहानी जो चल रही है वो देखिए। अब यहाँ पे 2 प्रश्न भी दिए गए हैं। यहाँ पे प्रश्न है, देखिए पहला, ईद के दिन का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। ईद का दिन पूरा माहौल बहुत ही सुंदर रहता है। हर कोई नए कपड़े पहनकर वह जो है ईदगाह जाता है। वहाँ पर बाहर ईद नमाज पढ़ने के बाद यानी इबादत करने के बाद सभी लोग मेले में जाते हैं। वहाँ पे खाते पीते हैं, झूलते हैं, जो मन में आए वो खरीदते हैं, क्योंकि बच्चों को बड़े लोग पैसे देते हैं। लेकिन हामिद तो इस तरह से माहौल रहता है। हामिद गरीब है, फिर वो ईद के दिन अन्य लड़कों से अधिक पसंद क्यों है? क्योंकि उसके दिल में ये है कि मेरे अब्बू गए हैं, उसके पिताजी कमाने गए हैं बाहर और अम्मी जो है ना अल्लाह के पास गई हैं उसके लिए बहुत सारे सामान लाने के लिए। इससे उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं है कि उसके पास नए कपड़े नहीं है, पैरों में जूते नहीं, इस बात की उसे कोई भी गम नहीं है, दुःख नहीं है। इसलिए वो अन्य लड़कों से अधिक प्रसन्न है और उसके पास 3 पैसे भी हैं। हामिद की खुशी का कारण क्या है कि वह दादी के लिए चिमटे लेके आ रहा है। जब भी दादी रोटी पकाती थी तो दादी के हाथ जल जाते थे और दादी जब ये चिमटा देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, उसको गले से लगा लेगी। यह सोचकर हामिद बहुत ही खुश है। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, देखिए हामिद चिमटा क्यों खरीदना चाहता था? तो अभी इसका जो है ना मैं उत्तर दी हूँ कि हामिद चिमटा इसलिए खरीदना चाहता था कि उसकी दादी की उंगलियाँ रोटियाँ सेकते वक्त जल जाती थी, इसलिए वो खरीदना चाहता था। हामिद के हृदयस्पर्शी विचारों के प्रति दादी अम्मा की भावनाएं कैसी थी? ये जो ना दादी अम्मा के बारे में अंतिम पंक्तियों में अच्छी तरह से समझाया गया है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी, मार्मिक कहानी आपके भी दिल को छू गई होगी। सो अगर पसंद आए तो इसे
आप लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने शब्दों में इस प्रश्नों के उत्तर लिखिए।